टू माई चैनल फन लर्निंग विथ वनश्री। आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश और चैप्टर नेम है डे ड्रीम्स। डे ड्रीम्स मतलब दिन में देखे जाने वाले सपने। तो देखो, ये बहुत प्यारी ऐसी स्टोरी है जिससे हमें एक अच्छा मोरल भी मिलता है। तो हम ये स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं। वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन अ आइडल टॉक। यहाँ पे देखो, आइडल टॉक मतलब दिया हुआ है। आइडल टॉक का मतलब होता है कि जो वेस्टेज ऑफ बड़बड़ जो होती है, वेस्टेज ऑफ टॉकिंग जो होती है, उसे हम कहते हैं कि आइडल टॉक करना। सो वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन अ आइडल टॉक। एक कपल था, और वो जो कपल है, हस्बैंड और वाइफ, वो ज्यादातर अपना समय किसमें बिताते थे? आइडल टॉक करने में बिताते थे। One day the husband said, I have always wanted to keep cows. एक दिन हस्बैंड बोलता है, कहता है कि मुझे ना हमेशा से काऊ रखने की, मतलब जो गाय होती है, वो रखने का बहुत ज्यादा शौक था। If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. और वो बोल रहा है कि इफ आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम एनीवेयर, मुझे अगर कहीं से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जाके मैं गाय खरीदूंगा। देखो, यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं दोनों भी, और बातें करते हुए ड्रीम भी देख रहे हैं। बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। यू हैव टू फीड द काउज, वॉक देम, बाथ देम, मिल्क देम। काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो वाइफ है, जब हस्बैंड अपनी इच्छा बताता है उसे, तब वाइफ रिएक्ट करती है और कहती है कि काऊ रखना मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ वर्क मतलब बहुत ज्यादा काम है। यू हैव टू फीड द काउज, आपको काऊ को खिलाना पड़ेगा, उसको घुमा कर लाना पड़ेगा, नहा कर देना पड़ेगा, बाथ देम, मिल्क देम, उनका दूध निकालना पड़ेगा। काऊ नीड्स अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. वाइफ ने कहा कि एक काऊ जो है वो इनफ है, इतना ही चाहिए, ज्यादा काऊ की जरूरत नहीं, हम एक ही काऊ ले सकते हैं। But think of all the milk we will get if we buy more, said the husband. Husband is saying here कि अगर सोचो, अगर हमने ज्यादा काऊ लिया तो ज्यादा मिल्क मिलेगा, और अगर हमने ज्यादा मिल्क मिलने लगा तो हम उसे बेच सकते हैं और उससे हमें ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। That's true, the wife agreed. There will be so much milk that we can even have a plenty of dahi and butter and ghee. वो कहने लगी, वाइफ एग्रीड, मतलब वाइफ ने भी एग्री किया, वो भी उससे सहमत थी, और उसने कहा कि ठीक है, ये तो सही बात है कि अगर बहुत ज्यादा दूध होगा तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? हमारे पास दही, बटर और घी हो सकता है। Wouldn't it be lovely? How lucky that I have all these earthen pots kept aside. और वो सोचने लगती है कि यहाँ पे जो इतने सारे मेरे पास earthen pots है, इस पॉट का मैं क्या करूंगी? बहुत अच्छे से यूज कर सकती हूँ। I will use one of the pots for milk, one for dahi, one for butter, the ghee. मतलब मैं हर एक earthen pot में अलग अलग चीजें क्या करूंगी? अलग अलग थिंग्स मैं रख सकती हूँ। I will put in another jar and I will use this remaining pot to send milk to my sister. मेरे पास और एक जार है जिसे मैं क्या करूंगी? जो मेरा रिमेनिंग पॉट है, बचा हुआ जो मेरा पॉट है, मैं उसमें अपनी सिस्टर को मिल्क भेजा करूंगी। Send milk to your sister? Who said you could send milk to your sister? हस्बैंड बोलने लगा, तुम अपने सिस्टर को दूध भेजोगी? Who said? किसने कहा? You could send milk to your sister कि तुम अपने सिस्टर को दूध भेज सकती हो। There will be plenty of milk. If we have so many cows, why shouldn't I send it to my sister? तो वो कहने लगी, वाइफ कहने लगी कि there will be plenty of milk, बहुत सारा दूध होगा उससे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काउज होंगे। मैं क्यों, मुझे क्यों नहीं भेजना चाहिए दूध अपने सिस्टर के पास?
because we are going to sell it in the market. That's why. So husband said ki we are going to sell all this milk into the market because we want money. हमें पैसा चाहिए तो हमें ये सारा दूध कहाँ बेचना है? मार्केट में बेचना है. That's why I will decide what to do with all that milk and not a drop of it goes to your sister. Remember, वो कहने लगा कि ध्यान रखो, एक बूंद भी तुम्हारे सिस्टर के यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि मैं ये सारा दूध क्या करने वाला हूँ. आई विल डिसाइड कि मैंने सोच रखा है कि ये सारा मिल्क कहाँ होगा? मार्केट में बेचा जाएगा. I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. वाइफ को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे किस तरह से रोकते हो दूध भेजने से. I do all the hard work running after the cows so naturally. मतलब मैं सब काम करूंगी. I do ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउज. हमने देखा था कि उसे क्या क्या करना पड़ेगा अगर उसके पास बहुत सारे काउज होते तो. सो नेचुरली वो बोल रही है कि आई विल डिसाइड व्हाट हैपन्स विद द रिमेनिंग मिल्क. जो रिमेनिंग मिल्क रह जाएगा उससे मैं क्या करूंगी ये मैं डिसाइड करूंगी. जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, द वाइफ एक्सक्लेम. और वो बोलती है कि तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ. Is that so? Shouted the husband. Watch this then. तो उसे वो जोर से चिल्लाते हुए बोला. शाउट करना मतलब जोर से चिल्लाना. जोर से चिल्लाते हुए बोला अच्छा तो ऐसा है. इज दैट सो? सो वॉच दिस देन. फिर देखो. ही बिगैन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स वन बाय वन. उसने क्या किया? एक एक अर्थन पॉट को उठाया और अर्थन पॉट को मतलब वो जो घड़े थे यहाँ पे मटके थे इन मटकों को वो उठा रहा था. यहाँ पे ये जो मटके दिख रहे हैं हमें इन मटकों को वो उठा उठा कर स्मैश करना मतलब तोड़ रहा था. वन बाय वन ही स्टार्टेड स्मैशिंग टू द ऑल अर्थन पॉट्स. सो हिज वाइफ बिगैन टू स्क्रीम. स्क्रीम मतलब चिल्लाना. वो जोर जोर से चिल्लाने लगी. गोपाल भांड हु वॉज पासिंग बाय हर्ड ऑल द कमोशन एंड जो वहां से ये जो गोपाल भांडे येलो कलर का ड्रेस पहन के है वो वहां से जस्ट पास हो रहा था तो उसने ये सारी बातें सुनी और वो रश्ड इनसाइड मतलब वो वैसे ही अंदर चला आया. when he heard that when he heard what had happened, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. उसने क्या किया? जैसे ही उसने सुना कि वहां पे क्या हो रहा है उन दोनों में क्या चल रहा है तो उसने एक कोने में एक स्टिक रखी हुई थी वो स्टिक उसने उठाई और वो कॉर्नर से उठाकर वह उसे स्विश करने लगा. स्विश करना मतलब हवा में ही हिलाना हो. So it threw the air and pound it on the floor. The husband and wife were both astonished to see his antics. और ये दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए और उसे ही देखने लगे. What are you doing? They inquired. उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? Move aside, said गोपाल भांड. उन्होंने उससे कहा कि मूव असाइड. गोपाल भांड ने कहा कि तुम क्या हो जाओ? दूर हो जाओ. आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउज. यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव रून्ड माय फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स. उसने कहा कि मैं तुम्हारी जो गाय है जो ग्रीडी गाय है. ग्रीडी मतलब बहुत ज्यादा खाने वाले बोलो या जिनमें बहुत ज्यादा खाने की हाव होती है. ग्रीडीनेस होता है, भूख होती है. तो उन काऊ को मुझे क्या करने दो? यहाँ से भगाने दो, ड्राइव अवे करने दो. तुमने तो उसे खाने के लिए छोड़ दिया है. नाउ दे आर रूनिंग माई फील्ड. वो अभी मेरा क्या कर रहे हैं? जो मेरा खेत है उसको रून कर रहे. रून करना मतलब खत्म करना. रून करना मतलब खत्म करना, नष्ट करना. माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स. उसका कौन सा फील्ड था? बीन्स एंड कुकुम्बर्स. ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स. But you don't have a field of beans and cucumbers, said the husband. और suddenly husband said कि तुम्हारे पास तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो बीन्स और कुकुम्बर्स का हो. As soon as he said that, Gopal Bhand stopped wielding the stick and looked at him. जैसे ही उसने ये सुना तो उसने अपनी स्टिक जो हवा में वो घुमा रहा था उस स्टिक को घुमाना उसने बंद कर दिया और वो उस लोगों की तरफ देखने लगा.
विथ रेज्ड आईब्रोज, ऐसे उसने अपनी आईब्रोज को उठाया और आईब्रोज उठाकर उनके तरफ देख रहा था। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल देम, और ये बात उन हस्बैंड वाइफ को भी समझ में आई कि गोपाल भांड क्या कहना चाहता था, क्योंकि वो सब क्या कर रहे थे, एक आइडल टॉक कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से, क्या आप बता सकते हो कि ये गोपाल भांड क्या कहना चाहता था, क्योंकि ये दोनों भी आइडल टॉक कर रहे थे, डे ड्रीमिंग कर रहे थे, और ये डे ड्रीमिंग करते हुए हस्बैंड ने ये पूरे अर्थन पॉट को स्मैश कर दिया था वन बाय वन। तो इसमें किसका लॉस हुआ था, तो उन दोनों का ही लॉस हुआ था। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी डे ड्रीम्स। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।